हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज की क्लास में देखिए हम जितने भी पॉलिटी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, क्योंकि आर्टिकल्स देखो ऐसे लाइन वाइज याद करोगे याद नहीं होंगे, लेकिन क्वेश्चन फॉर्मेट में अगर हम करेंगे तो बहुत जल्दी से और बहुत लंबे समय तक हमको वो आर्टिकल्स याद रहेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के एमसीक्यू कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। सीजीएल ने जो पहले क्वेश्चन पूछे हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, बट आगे बढ़ने से पहले आपको जानकारी दे दें करंट अफेयर रफ्तार की। ये इनिशिएटिव है हमारे परचम क्लासेस का, जिसके अंदर आपको जनवरी 2023 से जून 2023 की जितने भी करंट अफेयर हैं उनकी हेडलाइंस आपको एक जगह मिल जाएगी। ठीक है, कुछ कोर्सेज चल रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज हैं, बिल्कुल अपडेटेड एसएससी जनरल अवेयरनेस का कोर्स, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब कुछ कवर्ड मिलेगा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। एक चल रहा है एसएससी इकोनॉमी का कोर्स, एसएससी पॉलिटी का कोर्स। आप लोग जिस भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, ऑलरेडी प्राइसेस काफी रिड्यूस्ड है, आप लोग एनरोल कर सकते हैं। कोई भी आपको कोड लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो कौन सा आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट को इम्पीच करता है? तो सबको पता है, बहुत फेमस है, आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 जो है वो राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट से रिलेटेड है। अब आपको पता है जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो पार्ट 5 के अंदर आते हैं। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 52 से लेके आर्टिकल नंबर 62 प्रेसिडेंट के बारे में ही सारी बातें करता है। आर्टिकल नंबर 52 से 62 और 61 के अंदर क्या है? राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट। अभी तक जो कोई भी प्रेसिडेंट है वो कभी इम्पीच नहीं हुए हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, पार्ट 5 के अंदर आर्टिकल 52 से 62 के अंदर हमारे प्रेसिडेंट ही हैं। आपको एक मोटा मोटा एक ब्रॉड आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल 52 से 62, इसका आंसर क्या आ जाएगा? आर्टिकल 61। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आर्टिकल 32 किससे डील करता है? अब आपको पता है जो आर्टिकल 32 है उसको भीमराव अंबेडकर जो है वो क्या कहते हैं? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भीमराव अंबेडकर इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32 को। ठीक है, और आर्टिकल 32 है क्या? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगर हमारा कोई एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, यानी कि अगर हमसे हमारे कोई फंडामेंटल राइट्स छीन रहा है, तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये बात आर्टिकल 32 में है कि 5 रिट्स जो हैं वो जारी हो सकती हैं। आंसर क्या आ जाएगा? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट टू प्रॉपर्टी आपको पता है पहले 31 में था, फिर इसको हटा के 300A में ले गए। ये आर्टिकल 19 की बात कर रहा है। मैंने गलत बता दिया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। आई एम वेरी सॉरी, ये आर्टिकल 32 है। दिस इज आर्टिकल 300A। दिस इज आर्टिकल 23 एंड 24, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24 के अंदर है, और स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 के अंदर है। तो उसने पूछा आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कि अगर हमसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें छीनी जाए तो उसका उपचार क्या है, उसकी रेमेडी क्या है? तो ये बात आर्टिकल 32 के अंदर गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद। पार्ट 3 में क्या है? पार्ट 3 के अंदर देखिए फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो पार्ट 4A में है। किसमें? पार्ट 4A में। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 के अंदर है, सिटीजनशिप पार्ट 2 के अंदर है, और डीपीएसपी जो है वो पार्ट 4 के अंदर है। तो ये सारे पार्ट्स आपको पता होने चाहिए। पार्ट 5 के अंदर हमारे एग्जीक्यूटिव है, पार्ट 6 के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्टेट लेजिस्लेचर? अभी अभी मैंने आपको बताया कि पार्ट 6 के अंदर जो है स्टेट लेजिस्लेचर है, पार्ट 5 में स्टेट यूनियन एग्जीक्यूटिव है, और पार्ट 6 के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर है। तो आंसर क्या आ जाएगा? पार्ट 6 ये है एग्जीक्यूटिव, पार्ट 4 आपको पता है डीपीएसपी। ठीक है, और पार्ट 6 जो है वो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर से डील करता है। आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल? मनी बिल की डेफिनेशन से कौन जुड़ा हुआ है? आर्टिकल 100 जो है वो कोरम की बात करता है, कोरम, कि लोकसभा और राज्यसभा में मीटिंग शुरू होने से पहले कम से कम 1/10 मेंबर उपस्थित होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। तो आर्टिकल 100 पार्लियामेंट में कोरम से रिलेटेड है।
ठीक है। और आर्टिकल 110 जो है वो मनी बिल से रिलेटेड है। किससे? मनी बिल से रिलेटेड है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल 117 जो है वो फाइनेंस बिल से रिलेटेड है। फाइनेंस बिल आर्टिकल 117 से रिलेटेड है। ठीक है। आर्टिकल 120 के अंदर लैंग्वेज की कुछ बातें हैं और आर्टिकल 115 भी पार्लियामेंट के अंदर कुछ काम से रिलेटेड है। तो ये दोनों पार्लियामेंट से जुड़े हुए हैं। और 100 में कोरम यानी गणपूर्ति की बातें हैं और आर्टिकल 110 में मनी बिल की बातें हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना? 110 यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जितनी भी माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो रिलीजन बेस्ड हो चाहे वो लैंग्वेज बेस्ड हो, उनको अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने हिसाब से एडमिनिस्टर करने की चॉइस है। जितनी भी माइनॉरिटी है, चाहे लिंग्विस्टिक बेसिस पे चाहे रीजनल बेसिस पे, उनको अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने हिसाब से एडमिनिस्टर करने की चॉइस है। तो ये बात कौन से आर्टिकल के अंदर लिखी हुई है? अब आपको पता है आर्टिकल 25 जो है वो फ्रीडम की रिलीजन से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 28 भी फ्रीडम की रिलीजन से जुड़ा हुआ है। 25 से 28 फ्रीडम रिलीजन की बात करता है। 36 जो है वो डीपीएसपी की शुरुआत हो जाती है। तो आर्टिकल 30 जो है वो माइनॉरिटी राइट की बात करता है। आर्टिकल 29 एंड 30, 29 कहता है कि जितने भी माइनॉरिटीज हैं उनको अपनी भाषा, अपनी स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। आर्टिकल 30 कहता है कि जितने भी माइनॉरिटीज हैं उनको अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने हिसाब से रन करने का अधिकार है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से क्या डील करता है? तो आर्टिकल नंबर 66 जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से डील करता है। इंडिया में एक वाइस प्रेसिडेंट होंगे, ये बात आर्टिकल 63 में है। और 63 से लेके 71 ये सब वाइस प्रेसिडेंट से ही जुड़े हुए हैं। हम एक बार देख लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। 63 कहता है भारत में एक वाइस प्रेसिडेंट होंगे। 64 कहता है ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के। 65 कहता है कि ये प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे जब प्रेसिडेंट एब्सेंट होंगे। आर्टिकल 66 कहता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। 67 कहता है उनके टर्म क्या रहेंगे ऑफिस के। 68 क्या कहता है कि उनकी अगर वैकेंसी हो जाए वाइस प्रेसिडेंट की तो कितने समय में हमको इलेक्शन कराना है। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो वाइस प्रेसिडेंट से जुड़ा हुआ है। हमसे पूछा गया आर्टिकल 66 के बारे में, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? आर्टिकल 66। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो इलेक्शन कमीशन भारत के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाता है वो कौन से आर्टिकल के अंदर है? जो इलेक्शन कमीशन भारत के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाता है वो कौन से आर्टिकल के अंदर है? आपको पता है आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है, तो ये तो नहीं आएगा। ठीक है। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है, ये भी नहीं आएगा। अब 101 कहीं ना कहीं ये पार्लियामेंट से रिलेटेड है, तो इलेक्शन कमीशन तो यहां पर भी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि 79 से लेके 122 पार्लियामेंट की बातें बताता है। अब बचा आर्टिकल 24, तो आर्टिकल 24 ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करता है। हमारे पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन। और अभी कौन है ये आपको बताना है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 3 to 4 के अंदर आएंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स एनीवन फ्रॉम एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इन फैक्ट्री माइंस एक्सेट्रा। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित करने से रोकता है? आर्टिकल 23 ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकता है, फोर्स्ड लेबर को रोकता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर को रोकता है। आर्टिकल 26 फ्रीडम है रिलीजन में, कि आपको अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अपने हिसाब से मैनेज करने का अधिकार है। आर्टिकल 24 आर्टिकल 24 जो है वो चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। बच्चों के जो बाल श्रम होता है, चाइल्ड लेबर, उसको प्रोहिबिट करता है, चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है। ठीक है। और डी ऑप्शन है आर्टिकल 25, ये आपको पता है किसी भी धर्म को कॉन्शाइंस प्रोफेस करने की आजादी देता है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे फैक्ट्री या माइन में काम नहीं करेंगे। ये कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 24 के अंदर लिखा हुआ है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? आर्टिकल नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कौन सा आर्टिकल ऐसा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास की बात करता है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, देखो होता क्या है, पहले क्या था? नेशनल कमीशन ऑन एससी एंड एसटी,
SC एंड ST ये जो है आर्टिकल 338 में होते थे। लेकिन 2003 में नेशनल कमीशन ऑन SC ये तो बना दिया 338 में, नेशनल कमीशन ऑन ST ये बना दिया 338A में, और नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लास ये बना दिया 338B में। तो हमसे यही पूछा है कि नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लास किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 338B से। आर्टिकल 243 जो है ये तो पंचायती राज से जुड़ा हुआ है, आपको आइडिया होना चाहिए। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा होगा कहीं ना कहीं, आपको आइडिया होना चाहिए। एग्जैक्ट ना पता हो तो कम से कम एक आइडिया तो हो कि कौन सी बात किसकी कर रहा होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी, आर्टिकल 338B। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द वॉचडॉग। ये अभी अभी हमने किया, शायद रिपीट हो रहा है। आर्टिकल 324, एक मिनट, ये रिपीट हो रहे हैं। हाँ, यहां से नया क्वेश्चन आ रहा है। द आइडिया ऑफ अ सिंगल सिटीजनशिप इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज बोरोड फ्रॉम। सिंगल सिटीजनशिप का आइडिया भारत ने कहां से बोरो किया है? सिंगल सिटीजनशिप का आइडिया क्या फ्रांस से, ऑस्ट्रिया से, जर्मनी से या यूनाइटेड किंगडम, कहां से लिया है? हम लोगों ने यूनाइटेड किंगडम से सिंगल सिटीजनशिप का आइडिया लिया है। सिटीजनशिप पार्ट 2 के अंदर है, सिटीजनशिप पार्ट 2 के अंदर है, ठीक है, और आर्टिकल 5 से 11 के अंदर है। ऑस्ट्रिया से हमने क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है, ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट ली है, ठीक है, ऑस्ट्रिया से नहीं, ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट ली है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बातें ली है। जर्मनी से हमने इमरजेंसी के प्रोविजंस लिए हैं, ठीक है, इमरजेंसी के प्रोविजंस लिए हैं। और यूनाइटेड किंगडम से हमने सिटीजनशिप लिया है, सिंगल सिटीजनशिप। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए फॉर एप्पल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी से कौन डील करता है? राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18 बताता है, ठीक है, आर्टिकल 14 to 18। 19 to 22 राइट टू फ्रीडम बताता है, ठीक है। 25 से 28 रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है। 23-24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बातें करता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो हमसे पूछा है राइट टू इक्वालिटी, तो वो आर्टिकल 14 से 18 के अंदर आएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ मेनी शेड्यूल्स डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन एज ऑफ अप्रैल 2021। अप्रैल 2021 के अनुसार भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो कंफ्यूज करने के लिए अप्रैल दिया हुआ है, वो सीधा पूछ रहा है कि आज के दिन कितनी भारत के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो आपको पता है इनिशियली 42nd अमेंडमेंट एक्ट से 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की थी, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पर, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पर हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A के नाम से शामिल की थी। लेकिन 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से हम लोगों ने 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड की थी। तो एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर कितनी फंडामेंटल ड्यूटी है? एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर 11th फंडामेंटल ड्यूटी है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? इसने अनुसूचियां पूछी है, इसने शेड्यूल पूछे हैं। ये मैंने पूरा फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बता दिया है, कोई बात नहीं, कुछ ज्ञान ही बड़ा है आपका। 11 फंडामेंटल ड्यूटी आज के दिन है। अब ये क्वेश्चन जो है वो शेड्यूल के बारे में पूछ रहा है, कितनी अनुसूचियां हैं। तो शुरुआत में हमारे संविधान में 8 शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल थे। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 9th शेड्यूल ऐड हुआ है, ठीक है, 9th शेड्यूल ऐड हुआ है। फिर उसके बाद 52nd अमेंडमेंट एक्ट से 52nd अमेंडमेंट एक्ट से 1985 में हमारे यहाँ 10th शेड्यूल ऐड हुआ है। उसके बाद 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से इंडिया के अंदर 11th शेड्यूल ऐड हुआ है, और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से इंडिया के अंदर 12th शेड्यूल ऐड हुआ है। तो टोटल 12 शेड्यूल जो है वो इंडिया के अंदर ऐड हुए हैं, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? सी 12, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? आज के दिन इंडिया के अंदर 12 शेड्यूल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है सिटीजनशिप कौन से पार्ट में है, तो मैंने अभी आपको बताया था सिटीजनशिप पार्ट 2 में है। पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 6 में क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर। पार्ट 5 में क्या है, यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, और पार्ट 2 में क्या है, सिटीजनशिप। ये सब सवाल सीजीएल में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट आर्टिकल 360 आर्टिकल किसके बारे में बताता है। 360 आर्टिकल, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। तो आंसर क्या आ जाएगा फाइनेंशियल इमरजेंसी का, आर्टिकल 360। ठीक है, बाकियों का भी इसलिए बता रही हूं ताकि आपको एक बार में 4 बातें पता लगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्ड द पार्लियामेंट टू प्रोवाइड बाय लॉ फॉर कंटिन्यूड यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस इवन आफ्टर 25 जैन 1965। 25 जनवरी 1965 के बाद भी, देखो शुरुआत में 1950 में जब बनता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कहा था कि 15 इयर्स तक यानी 1965 तक हम इंग्लिश को कंटिन्यू यूज करेंगे। लेकिन 65 में हमने आर्टिकल 343 सब क्लोज 2 के अंदर ये बात डाल दी थी कि आने वाले समय के लिए भी इंग्लिश कंटिन्यू रहेगी। तो ये पूछ रहा है ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, ये आर्टिकल 343 2 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आर्टिकल 343 2 में ये बात लिखी हुई है, तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आर्टिकल डैश ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ये नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहा है कि कौन से आर्टिकल के अंदर इंडिया में नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने की बात की है, आर्टिकल 352। अब आपको पता है आर्टिकल 352 से लेके 360 ये ही इमरजेंसी की बात करता है, और पार्ट 18 है ये। कौन सा है, पार्ट 18। ठीक है, तो इसमें एक ही है 352 से 60 के बीच का 352, तो आंसर क्या आ जाएगा 352। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के लिए कौन सा आर्टिकल है। तो ये सिंपल सा है बहुत, आर्टिकल 149 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से डील करता है, इसमें बताने का कुछ नहीं है, तो आप इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट देयर विल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन से आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, देखो आर्टिकल 63 ये बात कहता है, मैंने आपको कल भी बताया था 52, 63 और 74, 5, 6, 7, 2, 3, 4। ठीक है, 5, 6, 7, 2, 3, 4 ये ट्रिक है। ये प्रेसिडेंट के बारे में कह रहा है, ये वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कह रहा है, और ये प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में कहता है। ठीक है, तो उसने पूछा कि कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है कि भारत में एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, आर्टिकल 63 में। आर्टिकल 45 आपको पता है डीपीएसपी से रिलेटेड है, 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार मिले। 75 पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा। आर्टिकल 56 प्रेसिडेंट के मैनर ऑफ इलेक्शन से रिलेटेड है, किस मैनर में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 63 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर क्रिएशन ऑफ ए जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल कौन से आर्टिकल के अंदर है, तो आपको पता है कि जीएसटी काउंसिल जो है 279A के अंदर शामिल की गई है। ठीक है, और आर्टिकल 280 जो है, आर्टिकल 280 वो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड करता है, वित्त आयोग से। जो जीएसटी काउंसिल है उसका चेयरपर्सन कौन होता है, ये 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बनाया गया है, और इसका चेयरमैन कौन होता है, फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। ठीक है, आर्टिकल 279A जो है वो जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन कहता है, आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स राइट टू। आर्टिकल 21A किस चीज का अधिकार देता है, एजुकेशन का। आपको पता है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करता है, लेकिन हमने क्या किया, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से हमने 21A को भी शामिल किया,
और 21A में राइट टू एजुकेशन को हमने एक फंडामेंटल राइट बना दिया। राइट टू एजुकेशन को हमने फंडामेंटल राइट बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड यहाँ एक ही आर्टिकल है, और वो कौन सा है? आर्टिकल 343, जो देवनागरी स्क्रिप्ट को ऑफिशियल लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने की बातें करता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 343 सबसेक्शन ए। लैंग्वेज की बात इसी में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ये आपके लिए है। यस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और इसका कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट बताना है कि विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर। पार्डनिंग पावर, गवर्नर की क्षमादान की शक्तियां कहाँ पे है? अब आपको पता है कि प्रेसिडेंट की क्षमादान की शक्तियां तो आर्टिकल 72 में है, ठीक है, लेकिन गवर्नर की किस में है? 150, 189, 173 या 161? कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट बताना है, चाहे सर्च करके बताओ, पर आपको बताना है। मैं इंतजार करूंगी और उम्मीद करती हूँ बिल्कुल सही बताओगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग सेशन के साथ अगले सेशंस में। थैंक यू सो मच।